नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, जीवन में तकलीफें तो आपको हजार बार मिलती है, बार बार मिलती है, पर खुशियाँ क्यों नहीं मिलती? कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा है तो चलिए आज हम आपको इस प्रश्न का जवाब कुछ इस तरह से देते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। हालांकि आज हम आपको सिर्फ मोटिवेट करने वाले हैं और कुछ नहीं, ज्योतिष की बातें नहीं करेंगे बिल्कुल। तो चलिए आज हम बस ये समझ लें कि आपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आपको उसके फल नहीं मिले। ये कटु सत्य है। कई बार ऐसा होता है, हम जो चाहते हैं, हम जो करते हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता और कभी कभी अचानक से किस्मत पलट भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं सोचे होते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है। कभी कभी ये प्रकृति सरप्राइज कर देती है, कभी कभी सब कुछ अचानक से जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है और कभी कभी इतनी तकलीफ़ें मिलती है कि उसके इंतहा देते देते थक जाते हैं। और आपके साथ तो ये अक्सर होता है। कई बार आप सोचते होंगे आखिर इसका कारण क्या हो सकता है, इसका निवारण क्या हो सकता है। अब इस जन्म में जो आप सुख भोग रहे हो वो तो पिछले जन्म के आपके पुण्य कर्म हैं और जो तकलीफ़ें भोग रहे हो वो पाप कर्म हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि है, हो सकते हैं, पर कभी कभी बहुत सारी चीज़ें काम करती है। जैसे कि आपको किसी का साथ मिल जाए और आप दोनों की तरंगें, आप दोनों की विचार, आप दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ जाए, तब यहाँ पर जीवन में खुशियाँ आ जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा, अचानक से कोई बच्चा जन्म लेता है घर में और सब कुछ बदल जाता है। यही तो है। अब कौन जाने किसके भाग्य से कौन सुख भोग रहा है, ये भी होता है हमारे साथ। कई बार तो हम प्रश्न के उत्तर ही नहीं ढूंढ पाते कि आखिर हमारे जीवन में हो क्या रहा है, भगवान हमसे चाहते क्या है और हम ही क्यों। और कोई नहीं मिला था प्रभु को इतनी सारी परीक्षाएं लेने के लिए। और इस लॉकडाउन में तो लगभग सिर्फ आप ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं हर किसी की परीक्षा ले रहा है, किसी से कम किसी से ज़्यादा। परीक्षाएं तो सब दिन लेते हैं, लॉकडाउन में तो बस ये समझ लें। अब आप कहेंगे क्या सबका दुर्योग ही चल रहा है, राजयोग किसी का नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, बहुत सारे लोगों का राजयोग चल रहा है। हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। जो खाने पीने की सामग्री बेचते हैं, मेडिसिन वाले, उन लोगों का तो राजयोग ही चल रहा है ना। अब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, भले ही वो उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, जो मेडिकल विभाग में हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है, पर 3 महीने डबल तनख्वाह है। तो ये राजयोग है, बहुत सारा प्रेशर है, बहुत रिस्क के साथ काम कर रहे हैं, ये भी सत्य है। बाकी लोग तो अपने अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन आज इन बातों में हम आपको नहीं उलझाएंगे। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ लाइफ में थोड़ा बदलाव तो आ रहा है या फिर अच्छा लगा, तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। एक राजा थे, महाप्रतापी, महाप्रकमी। और राजा जो थे वो बहुत सारे कर्तव्यों को बहुत बार पूर्ण किए, वो भी धर्म कार्य। एक दिन राजा के मन में लालच समा गया। उसका मन हुआ कि क्यों ना इस पूरे पृथ्वी पर ही शासन करे। इतना धर्मात्मा था राजा कि धर्म कर्म अपने मन वचन कर्म से करता और उसे बिना किसी फल प्राप्ति की इच्छा से श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर देता। लेकिन जब जिस दिन उसके मन में लालच समा गया कि सारी पृथ्वी पर शासन करेंगे हम, और संजोग से वन में उसे उस एक राजा से, जिसे कि उसने पहले युद्ध में हरा दिया था, अब वो एक कपटी बाबा का वेश बनाकर रह रहा था, अब उस राजा से मिल जाता है। अब तो एक धूर्त कपटी बाबा को महाप्रतापी भानु राजा महासन्यासी और सिद्ध समझ बैठा और उस कपटी बाबा से यह वरदान मांग बैठा कि बुढ़ापा, दुख और मृत्यु के बिना 100 कल्पों तक मैं राज्य करूं और मेरे कोई भी शत्रु मुझे युद्ध में जीत ना सके।
तो कपटी बाबा जिसे कि राजा ने हराया था वो बाबा बन चुका है, अब उसके पास कुछ नहीं है। अब जो कपटी बाबा है उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाने का अनुष्ठान बता दिया और उस अनुष्ठान में भोजन के अंदर मांस मिला दिया जिसे ब्राह्मणों को परोसा जाना था। फिर आकाशवाणी होती है कि ये भोजन में मांस मिला है और ये सुनकर सभी ब्राह्मणों ने उस राजा को श्राप दे दिया कि पूरी प्रजा और कुल समेत इस वर्ष के अंत तक तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जिन जिन राजाओं को प्रताप भानु ने हरा दिया था वह पहले युद्ध में वे सब इस बार इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर एक अकेले राजा से युद्ध आरंभ कर दिया। अब इस युद्ध में ना प्रताप भानु बचा और ना उनके कुल का एक भी सदस्य ही प्रजा में से कोई भी बचा। अब अगले जन्म में क्या होता है? अब ये जो मांस ब्राह्मणों को परोसा गया था ये भूल तो राजा खुद किए नहीं थे और ना ही इसमें प्रजा का अपराध था। फिर क्या हुआ? अगले जन्म में महाधर्मात्मा साधु राजा प्रताप भानु एक महाभयंकर राक्षस रावण के रूप में जन्म लिया। पिछले जन्म में चूंकि कोई पाप था नहीं और उल्टा पुण्य कर्म इतने अधिक थे कि सारे विश्व का साम्राज्य प्राप्त हो गया, तो बस फिर से आशुतोष श्री महादेव को प्रसन्न करके उसने विश्व का शासन प्राप्त कर लिया। इंद्र, यम, लोकपाल, दिक्पाल आदि सब देवता हाथ बांधकर रावण के सभा में चुपचाप खड़े रहते और यहाँ तक कि शनिदेव महाराज को बांध कर रखा था रावण और उस सिंहासन के पास और शनिदेव जी पर पैर रखकर रावण बैठता था। यानी हर कोई अंदर। अब इस रावण को पढ़ाने स्वयं ब्रह्मा जी आया करते थे ब्रह्मलोक से। एक दिन ब्रह्मा जी को आने में कुछ देर हो गई तो रावण के द्वारपालों ने रोक दिया और कहा, बैठिए, आप विलंब से हैं। अब महाराज रावण शिव पूजन करने के बाद ही पढ़ेंगे। अब आप सोचिए कि कितना प्रतापी, कितना पुण्यात्मा, कितना शक्ति, जहाँ विधाता स्वयं ब्रह्मा स्वयं उनकी प्रतीक्षा करते थे, ऐसे थे रावण। अब वे रावण नहीं, उनके पूर्व जन्म के पुण्य बोल रहे थे। वे सब शुभ कर्म उदित हुए इस जन्म में और फिर तो संसार जानता है कि कौन से घृणित कर्म जो रावण ने नहीं किया, क्योंकि दुराचार, स्त्रियों से अत्याचार, देवताओं पर अत्याचार और बहुत कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते। जब तक उसके पुण्य पूरे नहीं हुए तब तक वह बुरा कर्म करने के बाद भी पूरे विश्व पर विजयी रहा, शासन करता रहा, सुख भोगता रहा। बड़ा सिंपल है, आपने जो बोया सो काटा इस जन्म में। अब पुण्य करें या पाप, दोनों ही फल तो भोगना ही पड़ता है। पिछले जन्म के पुण्य भोग लिया, अब पिछले जन्म में तो पाप था नहीं, अब इस जन्म में पापों का भंडार। और यहाँ तो हमारे हिंदू धर्म में करोड़ों जन्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। न जाने 84 लाख योनियों में भटकते हुए मनुष्य जन्म मिलता है और तमाम तरह के जो आपने हम किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हैं, जितने भी पाप कर्म करते हैं उसी के अनुसार तमाम योनियों में भोगते हुए फिर जन्म लेते हैं। अब किसी जन्म में पुण्य बढ़ जाता है तो यहाँ पर उसको राज सुख मिल जाता है, एक अच्छी जॉब मिल जाती है, महंगी गाड़ी मिल जाती है, बढ़िया बंगलो मिल जाता है। और पिछले जन्म में थोड़ी भी तकलीफ़ें, अगर थोड़ा सा भी कष्ट कर दिए, थोड़ा सा भी गलत काम कर दिए तो इस जन्म में ढेर सारे पाप कर्म मिल जाते हैं, बहुत सारे कष्ट मिल जाते हैं। और ऐसा एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है जिसको कि कष्ट ना हुआ हो, हर किसी को होता है कष्ट। पर जो इन कष्टों पर विजयी हो गया, इसी मानसिकता से जीना ही चाहिए। वैसे तो मीन वाले उतने भी पाप कर्म नहीं करते कि उन्हें कष्ट हो, क्योंकि ये पैसों के मामले में बड़े राजा किस्म के होते हैं। पैसों का कभी महत्व ही नहीं देते, महत्व देते हैं रिश्तों का। और रिश्ते हैं कि हाथों से फिसलते चले जाते हैं रेत की तरह, जितना बांधना चाहते हैं उतना ही फिसलते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते बड़े स्वार्थी होते हैं। अगर आप मीन वाले हैं तो आपको पता होगा, रिश्ते बड़े स्वार्थी होते हैं। जब तक आपके पास से लूटते रहेंगे, पर रिश्ते भी ऐसे कि छोड़ा भी ना जाए।
छोड़े तो क्यों? क्योंकि रिश्ते नाते नहीं रहेंगे तो ये मनुष्य जन्म किस काम का, फिर तो हम भी पशु योनि में आ गए। अब यहाँ पर ये तो जो भी कर रहे हैं ये आपका कर्मफल है। अब आप अगर लक्ष्मी को महत्व नहीं देंगे तो लक्ष्मी कितनी देर आपके पास रहेगी? नहीं रहेगी ना। लक्ष्मी चंचला खुद होती है। अब आप लक्ष्मी घर आई लक्ष्मी को ठुकराओगे, नहीं भाई हमें तो ये रिश्ते नाते चाहिए, हम धन क्या करेंगे, हमें मेहनत नहीं करना, आज व्यापार ऑफिस नहीं जाना है, हमें रिश्ते नातेदारी निभाना है। अब निभाना तो अलग चीज़ है, हर कोई निभाता है, लेकिन निभाने के चक्कर में हम लक्ष्मी को ठुकरा दे, ये कहाँ की बड़प्पन है। अब इस कहानी तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कहानी का मर्म यही है कि पिछले जन्म के कर्म भले ही हमें इस जन्म में भोगने को मिले, पिछले जन्म के कर्म से भले ही हमें राजभोग मिल जाए, पर इस जन्म में क्या कहते हैं आप? क्या आपको इस जन्म में सुख नहीं भोगना? क्या इस जन्म में आप नहीं चाहते कि आपके पास भी कम से कम 1 BHK का ही घर हो? हमने कहा कम से कम। अब ये मत कहिए कि सरकार तो दे ही रहा है तो क्यों घर बनाए, अब सरकार खाने को कंट्रोल में दे रहा है तो क्यों माथा लगाएं। देखिए हम जो करते हैं ना उसी का फल मिलता है हमें। तो ऐसे में ये आपको सोचना है कि आखिर आपको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम आपको बहुत कुछ अभी तक सारांश में बताएं। हमने बहुत सारे ऐसी बातें आपके साथ शेयर की है जिसका आपको समझना होगा कि हमने आपसे क्या कहा। हमने ये नहीं कहा कि आप रिश्ते तोड़ दें, बिल्कुल नहीं, लेकिन लक्ष्मी को तो मत छोड़ें, क्योंकि लक्ष्मी बहुत किस्मत से आती है पास, और आप तो किस्मत वाले हैं। हर रिश्ते को बांध कर रखना जानते हैं, बांध कर तो आप रख ही लोगे, पर लक्ष्मी को तो पकड़ के रखिए, क्योंकि लक्ष्मी चली जाएगी तो तकलीफें ही तकलीफें हैं। पास में पैसे नहीं होंगे तो कोई साथ नहीं देगा। आज जो आपके आगे पीछे घूमते हैं दादा भैया दीदी मैडम करके, वही तो पीछे आपको उलट के नहीं देखेंगे। ये होता है लक्ष्मी का खेल। तो लक्ष्मी का खेल समझिए। उम्मीद है, कहते हैं हमारे यहाँ बुद्धिमानों के लिए इशारा ही काफ़ी है, और आप तो बहुत बुद्धिमान राशि हैं, तो आपके लिए इशारा ही काफ़ी है। मेहनत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, और जो भी हाथ आता है उसी में खुश रहिए। वैसे तो कहेंगे बोलना आसान है, पर हमें पता है आपको हम क्या कह रहे हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।